खुशनुदी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरि मअरिफ़तिही व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइही बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरिल मुमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर्रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद। व अला रूहिही व नफ्सिही व साहरिही व वसीय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब। व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन व रूहि व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़दख़ुलुल बुयूता मिन अब्वाबिहा। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सूरह फ़ातिहा की दरख्वास्त की गई है अनवर अली मिर्ज़ा इब्ने अख्तर अली मिर्ज़ा के लिए और जुमला गुना के लिए। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। महीना साहिब ज़मान का महीना है और मुनासिबात हमारे आइम्मा अलैहिमुस्सलाम ने हमें तालीम दे रखी है कि हर मुनासिबत से मुताल्लिक़ कुछ न कुछ हमारे आइम्मा ने क्या फ़रमाया है और क्या तारीख़ में उसकी अहमियत है। एक बिरादर ने अपने घर पे अपने वालिद के तरहीम की मजलिस रखी, मजलिस ईसाल सवाब की मजलिस तरहीम। ईसाल सवाब की मजलिस का मफ़हूम यही है कि यानी सवाब पहुँचता है तभी तो ईसाल सवाब, और सवाब पहुँचाना गरज़ ईसाल सवाब। और मजलिस तरहीम यानी रहमत के नुज़ूल की मजलिस। अगर रहमत नाजिल ना हो सकती, सवाब ना पहुँच सकता होता तो फिर मजालिस बर्पा ना की जाती। हमारा अक़ीदा ये है कि इंसान का नामा अमाल मरने के बावजूद भी दूसरों के मरहून मिन्नत होता है कि वो जो अमाल भेजे उनमें इजाफ़ा होता रहे। यहाँ तक एक हदीस में है कि वो आदमी जो अपने किसी मरहूम का हज बजा लाएगा तो उसको 10 हज का सवाब मिलेगा, एक हज जिसके लिए उसने नीयत की है, और 9 हज का सवाब इस आदमी को मिलेगा जिसने ये हज अंजाम दिया। यानी तरगीब दिलाई है कि दूसरे अपने मरहूमीन के लिए नेक काम करते रहो ताकि उनका भी नामा अमाल खुला रहे और तुम्हारे अमाल में भी इजाफा होता रहे। तो इंसान मजलिस करे, कुरान पढ़े, हज करे, नमाज़ें पढ़े और सदका दे, खैरात करे, किसी गरीब को खाना खिलाए, किसी बेवा की मदद करे, यतीम की मदद करे। ये तमाम वो काम हैं कि जिनसे न सिर्फ ये कि मरहूम का फ़ायदा होता है बल्कि ख़ुद जो साहिब मजलिस है, साहिब अमल है, उसको भी बहुत फ़ायदा होता है। साहिब अमल का फ़ायदा है। कब्रिस्तान जाना, मुर्दों के लिए फातिहा पढ़ना, यासीन पढ़ना, कुरान पढ़ना, उसको भी सवाब मिलेगा, लेकिन ख़ुद हमारे लिए ज़्यादा मुफीद है, हमें इबरत भी मिलती है, और वो जो सवाब रखा गया है जो उसके लिए है उससे कई गुना ज़्यादा पढ़ने वाले के लिए। यहाँ तक कि बाद रिवायात में आया है कि एक जगह से गुजर रहे थे एक बुजुर्ग, तो उन्होंने देखा कि वहाँ से कुछ अनवार उठ रहे हैं। जब वो नज़दीक गए तो देखा कि कब्रिस्तान है, वहाँ से अनवार उठ रहे हैं।
आगे गए तो देखा कि एक नूर कब्र के अंदर मौजूद है, एक आदमी कब्र के अंदर बैठा है। कहा क्या बात है, ये नूर क्या है? कहा कि ये नूर नहीं बल्कि अरवाह हैं जो अपने घरों को वापस जा रही हैं। कहा क्यों वापस जा रही हैं? क्योंकि आज शब जुमा है, शब जुमा में अरवाह अपने अपने घरों को वापस जाती हैं। कहा अच्छा। कहा अगर सब गए हैं तुम क्यों नहीं गए? कहा इसलिए कि मेरे जो पसमानदगान हैं, जो पीछे रह गए हैं लोग, वो इतना यहाँ पे भेज देते हैं कि मुझे जाने की ज़रूरत नहीं होती। अब कुछ ऐसे भी होते हैं, अच्छा जुमा को अपने मरहूमिन को याद रखते हैं, उनके लिए कुछ न कुछ हदिया करते रहते हैं, खाना भेजते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, नेक अमाल का करते रहना। हत्ता यहाँ तक बाज़ रिवायात में आया है कि जब आप कोई नेक काम करने जा रहे हैं, मजलिस में जा रहे हैं, आपका सवाब कम नहीं होगा। नियत कर लीजिए मैं अपने फला मरहूम की तरफ से मजलिस में शिरकत कर रहा हूँ। अजीब व गरीब है, मजलिस में जा रहे हैं, हर कदम पे सवाब है, हदीस में आया है। ज़ियारत के लिए जाइएगा, हर कदम पे सवाब है। किसी मोमिन की तीमारदारी के लिए जा रहे हैं, इयादत के लिए जा रहे हैं, इयादत मरीज है, यहाँ तक की रिवायत में मिलता है हर कदम पे गुनाहाने कबीरा माफ होते हैं किसी मोमिन की इयादत में। जब जाने लगे हैं तो सिर्फ नियत कर लीजिए कि ये जो मैं इस वक्त मुझे सवाब मिलेगा, ये मैं अपने मरहूम को दे रहा हूँ। अब ये सवाब आपको भी मिलेगा और उसको भी मुंतकिल होता जाएगा, उसको भी मिलेगा जिसकी नियत की। छोटे छोटे अमाल हैं लेकिन सवाब उसके यहाँ बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि बाज़ रिवायात में मिलता है कि जब अपने इंसान घर में एहतमाम करता है तो अपने घर को, ये एहतमाम करने का मकसद ये होता है इंसान पाक करता है, साफ करता है। ये खुद एक बहुत बड़ा खुदा का करम है। इंसान जो है नेमत है, खुदा नेमत इलाही है, इंसान अपने घर को पाक साफ करेगा, तैयार होगा जहनी तौर से कि मैं अपने घर में एहतमाम कर रहा हूँ, मजलिस का, पाक पाक हस्तियों के जिक्र का मैं एहतमाम कर रहा हूँ, मोमिनीन को बुलाऊंगा, सफाई करेगा हर चीज़ में। हत्ता यहाँ तक कि नज़र न्याज के लिए उलमा कहते हैं कि जब इंसान क्योंकि एक पाकीज़गी का जहन में तसव्वुर लेके आता है, हर चीज़ पाक हो, साफ हो, ये खुद बाइस बनता है कि इंसान जब अपने अतराफ की चीज़ों को पाक कर रहा है, अपने जिस्म को पाक करेगा। अपने जिस्म को जब पाक करेगा तो अपने नफ्स को पाक करेगा, रूह को पाक करेगा। इंसान की हर चीज़ पाक हो, जब दावत दे किसी को, हर चीज़ पाक हो। आने वाले खुद ब खुद एक तासीर रखते हैं। एक मोमिन को देखना, यहाँ तक कि रिवायात के अल्फाज हैं, एक मोमिन का सिर्फ दूसरे मोमिन से मिलना, अगर तुम्हें अंदाज़ा हो जाए कितना बड़ा सवाब का काम है, कितनी बड़ी इबादत है, और जब मिलो तो पैगंबर साहब फरमाते हैं मुसाफहा करो, मुआनका करो, यानी गले मिलो, हाथ मिलाओ। क्यों? कहा कि शैतान को सबसे ज़्यादा अजियत तब होती है जब दो मोमिनीन आपस में मिलते हैं। मैंने परवरदिगारा कितनी कोशिश की नहीं एक दूसरे से दूर रखूं, कि दोनों मिल गए, इसलिए हाथ मिलाओ। खुद हाथ मिलाने का मेडिकली आजकल साइकोलॉजिकली कितना असर है। कहा कि बाकायदा वेव्स मुंतकिल होती हैं, इंसान हाथ लगाने, जिसपे नाराज़ हो, गुस्सा आ रहा हो, उसे हाथ लगा दो। यहाँ तक रिवायत में है, हमारे हदीस में आया है, गुस्सा जब आ रहा हो आयतुल कुर्सी पढ़ो, गुस्सा आ रहा हो पानी पियो, गुस्सा आ रहा हो वुज़ू करो। पूछा मौला ये वुज़ू क्यों किया जाए? क्या? क्योंकि गुस्सा अल-ग़ज़ब मिन शैतान, गुस्सा जो है वो शैतान की तरफ से है। शैतान आग से बना है, आग को पानी ठंडा करता है। वुज़ू करोगे खुद ब खुद शैतान ठंडा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या देखिए ये फ़लसफ़ा जो मासूमीन बता रहे हैं, गहराई और ज़्यादा इससे। ये एहतमामात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को, हर वो चीज़ जिसको इंसान हल्का, बहुत ज़्यादा सबक ले, बहुत ज़्यादा कम समझे, उसकी अहमियत को कम समझे, शायद उसी के अंदर रज़ायत खुदा छुपी हो। किसी अमल को कम ना समझो। मासूम फरमाते हैं, ज़ाहिरन इमाम अंजुम की, इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम की रिवायत, फरमाते हैं कि वो अमल जिसको तुम कम समझते हो, क्या पता वही रज़ायत खुदा का बायस हो। इसलिए किसी भी नेक अमल को कम ना समझना। ये तो बहुत छोटा सा अमल नहीं, हर छोटे से छोटे अमल को करते में नीयत को खालिस रखो। जब नीयत खालिस होगी, खुद ब खुद मालूम नहीं है कि कौन सा अमल बारगाह इलाही में कबूल हो। दूसरा, किसी भी आदमी से मिलो ये ना समझना ये हकीर है, गुनहगार है, पस्त है, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम खुदा का मुकर्रब कौन है, मुकर्रब दरगाह इलाही कौन है। तो जब किसी से मिलो, इस तरह से मिलो कि खुदा के मुकर्रब इंसान से मिल रहे हो। जब मिलोगे तो खुद ब खुद एक असर होगा उससे मिलने का कि खुदावंद मुताल। जब एक मैं रिवायत यहाँ पेश करना चाहूँगा, जब चौथे इमाम अलैहिस्सलाम सदका देते सदका देते तो उसके बाद फौरन अपने हाथ का बोसा लेते, चूमते थे। तो किसी आदमी ने सवाल किया
کہا مولا یہ ہاتھ کو بوسہ کیوں دیتے ہیں؟ کہا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ خدا فرماتا ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ فقیر کے ہاتھ کے نیچے ہوتا ہے، جب میں صدقہ دیتا ہوں تو اس کے بعد کیونکہ میں نے خدا کی